दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे दो दोस्तों की बात करने वाले हैं जो एक ही विद्यालय के अंदर पढ़ते थे। एक जैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति एक जैसी थी और दोनों को शौक भी एक जैसे ही थे। अब देखिए कि दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी, एक जैसी शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी, एक जैसे शौक रखने के बावजूद भी दोनों की जिंदगी उन्हें अलग अलग मुकाम पर ले गई। एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले दोनों दोस्तों को क्रिकेट का बेहद शौक था। दोनों ही क्रिकेट को बहुत प्यार करते थे। दोनों में जुनून भी एक जैसा था। दोनों ने ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमने क्रिकेट के अंदर अपना कैरियर बनाना है और दोनों ही फास्ट बॉलर बनेंगे, क्योंकि वो दौर ऐसा था, फास्ट बॉलिंग का जमाना था और वो वेस्ट इंडीज के लंबे चौड़े बॉलर जो अपने बाउंसरों से बैट्समैन की दिलों की धड़कन बढ़ा देते थे, उस दौर की बात है। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस करने लगे, रात दिन मेहनत करने लगे फास्ट बॉलर बनने की। दोनों खिलाड़ियों के गुरु भी एक ही थे। उनमें से एक खिलाड़ी की हाइट थोड़ी कम थी तो वो उतनी फास्ट बॉल डाल नहीं पाता था। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं बॉलर बनने की बजाय बैटिंग में प्रैक्टिस करूं। तो उसने बैटिंग में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जैसे महाभारत में अर्जुन को केवल मछली दिखाई नहीं दे रही थी, मछली की आंख दिखाई दे रही थी, यानी कि टारगेट बिल्कुल फिक्स था। लेकिन कई बार ऐसी कहावतें भी झूठी साबित हो जाती हैं। ऐसा ही हुआ। उसमें से जो एक दोस्त जिसका कद थोड़ा छोटा था, उसने बैटिंग में ट्राई की और बैटिंग में कामयाबी ढूंढने लगा। लेकिन दूसरा खिलाड़ी अपने ही धुन में मस्त था कि नहीं, मुझे तो बॉलर ही बनना है, फास्ट बॉलर ही बनना है। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और वो बैटिंग में प्रैक्टिस करने लगा। दूसरा खिलाड़ी बॉलिंग में प्रैक्टिस करने लगा। बैटिंग में उसने ऐसी तैयारी की और ऐसे शॉट लगाए, ऐसी स्किल अपनाई कि वो दुनिया का महान बल्लेबाज बन गया, दुनिया में इतना नाम कमाया। दोस्तों वो दोस्त कौन थे? उन दोनों दोस्तों के बारे में मैं खुलासा करने वाला हूं। और वो दोस्त थे भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और दूसरा दोस्त था, उसका नाम था अजीत अगरकर। आप सभी ने अजीत अगरकर और सचिन तेंदुलकर दोनों को ही देखा होगा खेलते हुए। लेकिन एक सदी का महान बल्लेबाज बना, महान क्रिकेटर बना और जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। लेकिन दूसरा जो खिलाड़ी है अजीत अगरकर, वो एक साधारण खिलाड़ी के रूप में ही भारतीय टीम में रहे और अपना कैरियर पूरा किया। तो दोस्तों कई बार अपनी जिंदगी के अंदर हमें अपना टारगेट चेंज करना पड़े, टारगेट बदलना पड़े तो बदल लेना, क्योंकि कई बार हमारी क्षमताएं अलग होती हैं और हमारे दिमाग के अंदर कुछ हम अपनी अलग ही मंजिल बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैरियर है वो खराब भी हो सकता है। हमारी क्षमताओं को हमें पहचानना होगा, हमारी रुचियों को पहचानना होगा। तो इसी कहानी से आपको प्रेरणा यही मिली होगी कि बहुत सारे कैरियर हैं। कई बार हम कैरियर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यदि टारगेट कई बार चेंज करना पड़े तो उसमें भी बुराई नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जैसी आकृति को दबा देना। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।